एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था, रामू काका। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह खेतों की ओर निकल जाते। कंधे पर हल, पैरों पे मिट्टी और चेहरे पर मेहनत की चमक। उनके चार बेटे थे, मोहन, सोहन, गोपाल और रतन। लेकिन चारों बेटे बिल्कुल अलग। किसी को काम से नफरत, कोई दिन भर सोता, किसी को बस खेल कूद, कोई घूमने फिरने का शौकीन। रामू काका सोचते, हे भगवान, मैंने इतना जीवन खेतों में खपा दिया, पर मेरे बेटों को काम की कीमत ही नहीं पता। एक दिन खेत में फसल सूखने लगी। रामू काका ने बेटों को आवाज दी, बेटा, थोड़ी मदद कर दो, पानी पहुंचाना है। चारों ने कोई न कोई बहाना बना दिया, अभी बहुत थक गए हैं, बाद में कर लेंगे, आज तो दोस्त बुला रहे हैं। रामू काका चुपचाप सब सुनते रहे, लेकिन उनके दिल में एक दर्द उठता रहा। उस रात रामू काका चुपचाप आंगन में बैठे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। फिर सोच रहे थे, मेरे बाद ये जमीन संभाल भी पाएंगे या नहीं। तभी गांव के बुजुर्ग श्यामलाल जी आए। उन्होंने कहा, रामू, बेटों को काम की कीमत बताने का एक तरीका है। उन्हें मेहनत का मूल्य समझाना पड़ेगा, सलाह से नहीं, अनुभव से। रामू काका मुस्कुराए, कुछ सोच लिया। अगली सुबह रामू काका गंभीर चेहरे से बोले, बेटा, हमारे खेत में कहीं नीचे खजाना दबा है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम लोग ही ढूंढो। चारों बेटों की आंखें चमक गई। अब वे पूरे उत्साह से खेत खोदने लगे, क्योंकि अब मेहनत करना उनको फायदे का सौदा लग रहा था। चारों भाई सुबह से शाम तक खोदते रहे, मिट्टी हटाते, गड्ढे बनाते, पसीना बहाते। धीरे धीरे उन्होंने देखा, पेड़ हरे होने लगे, खेत की मिट्टी खुलकर सांस लेने लगी, सूखी फसल फिर से उगने लगी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद खेत एकदम चमक रहा था, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। चारों बेटे थककर आए और बोले, बाबा, खजाना तो कहीं नहीं मिला। रामू काका मुस्कुराए, मिला है, देखो अपने खेतों को, तुमने मेहनत की और फसल दुगनी हो गई। यही असली खजाना है, मेहनत। चारों बेटों को पहली बार एहसास हुआ, पिता क्यों दुखी रहते थे, क्यों मेहनत की कीमत नहीं समझ पाए थे। उनकी आंखों में शर्म थी, पर दिल में बदले की आग भी। अब चारों भाई रोज सुबह पिता से पहले खेत में पहुंच जाते। मोहन बैल जोतता, सोहन पानी भरता, गोपाल बीज बोता, रतन फसल काटता। गांव वाले भी कहने लगे, वाह, अब तो रामू काका के बेटे असली किसान बन गए। रामू काका के चेहरे पर गर्व की चमक लौट आई। साल भर खेत में भरपूर फसल हुई। रामू काका ने बेटों को गले लगाकर कहा, मेहनत से बड़ा कोई धन नहीं और एकजुटता से बढ़कर कोई परिवार नहीं। चारों बेटों ने एक स्वर में कहा, अब हम कभी आलसी नहीं बनेंगे बाबा, आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। कहानी खत्म होती है, लेकिन सीख हमेशा रहती है, मेहनत से मिला हुआ फल ही सबसे मीठा होता है।